हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि एक महत्वपूर्ण राशि है राशि चक्र की। ये ठीक जो है 11वीं राशि है, जो 11th हाउस है। ये कालपुरुष की कुंडली में ठीक एक्वेरियंस का है, ये कुंभ राशि का है यहाँ पे हाउस। और ठीक इस समय यदि चंद्र कुंडली के हिसाब से हम चलते हैं तो कुंभ राशि यानी जिसमें चंद्रमा का गोचर होता है वो राशि। तो इस समय राशि यानी चंद्रमा, और चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा का ट्रांजिट, और कहाँ पर? ठीक कुंभ राशि के ऊपर। अब हम इसी की व्याख्या करते हैं कि कुंभ राशि के ऊपर चंद्रमा का गोचर यानी कि ठीक जो 7.5 है उसका दूसरा फेस इस समय जो था वो काफ़ी टफ था, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जो प्रभाव होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि कार्य भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन जो चंद्रमा का मन के ऊपर प्रभाव है वो कार्यों की गति में भी कुछ बदलाव ले आता है। और बदलाव वो अच्छाई के लिए भी और कुछ जो है बुराई के लिए भी होते हैं। बुराई का मेरा मतलब ये है कि यदि कार्य थोड़ा धीरे से चलते हैं तो उनमें काफ़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं, और उनका जो असर, जो उनका प्रभाव है वो मन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक यही 7.5 के दूसरे दौर में जो सेकंड फेज था 7.5 का, वो कुंभ राशि वालों के साथ में रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुंभ राशि है ये 3 नक्षत्रों से बनी हुई है, और ये राशि धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण 3 और 4 उसके बाद शतभिषा के चारों चरण 1 2 3 4 शतभिषा के, और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद है उनके 3 चरण। इस तरह से कुल 9 चरणों की ये राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। अब यदि धनिष्ठा की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र इस कुंभ राशि में एक ऐसा नक्षत्र है जिसके की लॉर्ड मंगल हैं, मार्स हैं, और ये जिन लोगों का भी धनिष्ठा नक्षत्र है वो लोग कुंभ राशि वालों के बहुत भाग्यवाली होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, और कार्यों को बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र। उसके बाद जो शतभिषा नक्षत्र आता है कुंभ राशि में ही, शतभिषा नक्षत्र के जातक, ये शतभिषा का मतलब है कि 7 वैद्य, 100 वैद्य, शतभिषा, सत मतलब 100 और विषा मतलब वैद्य। तो ये जो लोग हो गए शतभिषा जो नक्षत्र में हैं, ये लोग भी सात्विक लोग होते हैं, जीवन को बहुत अच्छा सदाचारी तरीके से चलाने वाले होते हैं, और साथ साथ में अपने कुछ सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। तो इस तरह से शतभिषा नक्षत्र भी कुंभ राशि वालों के साथ में है। उसके बाद जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है और शुभ पद माने जाते हैं, पूर्वा भाद्रपद। और इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। ठीक जो 20 का नक्षत्र था शतभिषा नक्षत्र, इनके जो लॉर्ड हैं वो राहु हैं। पूर्वा भाद्रपद के लॉर्ड जो बृहस्पति हैं, ये बहुत ही शुभ पद है, और इसके साथ साथ में ये लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, और एक साहसी प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो कुंभ राशि 3 नक्षत्रों से बनी हुई है, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। इन तीनों नक्षत्रों की जो विशेषताएं हैं वो कुंभ राशि के लोगों में पाई जाती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ईयर है 2025, दैट इज प्रेडिक्टेड टू बी एन इम्पोर्टेंट ईयर फॉर एक्वेरियंस। ये किस हिसाब से है? क्योंकि यहाँ जो ठीक 29 मार्च 2025 को सैटर्न अपने मन के प्रभाव से सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। सेकेंड हाउस जो यहाँ पर होगा, सेकेंड हाउस में ठीक जो कुंभ राशि से दूसरा घर होगा, ये फाइनेंस, फैमिली और ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पर आपके साथ में होने वाली है कुंभ राशि वालों के साथ में। यहाँ पर आकर के सैटर्न
आपको जो एस्पेक्ट करेंगे आपके कुंडली को, वो पहला होगा आपके ठीक फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस में भी कई तरह के अच्छे चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर ठीक 30 यहाँ पर 14 मई 2025 तक जुपिटर भी यहाँ पर रहेंगे। इस हाउस में भी बढ़ोतरी करेंगे। इस हाउस से मतलब ये है कि जो आपके सेल परचेज है और जो आपको सुख संबंधी जो चीज़ें हैं उनका भी यहाँ पर ग्रोथ होगा। उसके बाद इनका जो एस्पेक्ट होगा वो ठीक जो दूसरी दृष्टि होगी वो ठीक 8th हाउस को होगी। 8th हाउस में भी कई तरह से जो आप एक विशेष प्रकार की पढ़ाई करने जा रहे हैं या हायर स्टडीज़ में आप हैं, कोई कंटेंट्स लिखते हैं, कोई पब्लिकेशन है, या उसके अलावा कोई विशेष प्रकार का आपका दूरस्थ क्षेत्रों से जो लगाव है वो सारी चीज़ें पूरे होंगी। यदि आप विदेशों में हैं तो वहाँ पर आपके व्यापार भी अच्छा चलेगा और वहाँ से इनकम भी अच्छी होगी। ये आपका 8th हाउस दिखाता है। इसके बाद सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आपकी सीधे जो है इनकम हाउस में होगी। यहाँ पर भी फाइनेंस से संबंधित अच्छी जो प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको 3rd फेज में। तो जो आपका 3rd फेज होगा ये आपके लिए काफ़ी सुखदायी होगा उसके कंपैरिजन में कि जो आपका पहले जो 2024-25 में जो आपका था यहाँ पे, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर 25, 26, 27 का जो 3rd फेज होगा वो बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3rd फेज में आपके रास्ते डिफरेंट तो होंगे। फाइनेंस आपका बढ़ेगा, कर्जा आपका कम होगा, लेकिन साथ साथ में आपको नशीली चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, गलत दोस्ती से दूर रहना पड़ेगा और आपको ये ठानना पड़ेगा कि मैं अब किसी तरह से भी न तो गलत बोलूँगा और न गलत आचरण करूँगा। ये जो है कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार का प्रभाव देने वाला है 2nd हाउस में, क्योंकि 2nd हाउस वाणी से संबंधित होता है। 2nd हाउस हमारा कुटुंब से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पर वाणी और कुटुंब दोनों को संभालना और इनको अच्छे से रखना ये आप सिर्फ यही एक्वेरियंस की जिम्मेदारी यहाँ पर बन रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो एक्वेरियंस के लिए जो 3rd फेज है ये बहुत अच्छा तो है, लेकिन साथ साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी इन लोगों के ऊपर होंगी कि ये अपने परिवार को किस तरह संभालते हैं और दूसरा वहाँ पर परिवार वालों के साथ में कितना बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर खर्चे तो इनके होंगे, लेकिन उसके साथ साथ में फाइनेंस में भी इनकी ग्रोथ होगी। साथ साथ में यहाँ पर इनको कम बोलने वाले यदि ये रहेंगे तो ज़्यादा इनके लिए प्रभावित होगा। ये यहाँ पर क्योंकि वाणी के सामने सैटर्न का गोचर कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरह से यहाँ पर अपना प्रभाव जरूर ही दिखाएंगे। साथ साथ में जो यहाँ पर 8th हाउस में जो शनि का एस्पेक्ट होगा, इससे आपकी हेल्थ के माइनर इश्यूज हो सकते हैं और आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि 8th हाउस में शनि का गोचर आपको कई सारे रिस्क फील्ड से भी थोड़ा बचाने के लिए कहते हैं, इसलिए उन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो मिड का होगा अप्रैल से और जो अगस्त तक का पीरियड होगा, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रोग्रेस के लिए होगा। इसमें आप कई तरह की प्रोग्रेस कर सकते हैं और अपने आप को सेटअप कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने उन कार्यों के लिए जो दैनिक रूप में आपको चल रहे हैं और दैनिक रूप से आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा भी इसमें आप उठा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो कैरियर की पोजीशन है वो आपके लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जो गोचर है, जो सूर्य का गोचर है, वो जब 9th, 10th और 11th हाउस में होंगे तो वो आपके लिए एक बेहतर परिणाम यहाँ पर लाने वाले हैं 2025 में। इनकम भी अच्छी है, फाइनेंस अच्छा है, साथ साथ में आपके अच्छे ग्रोथ इसलिए भी हैं क्योंकि अब आपको वो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके साथ में जो कि पहले आपके 2.5 सालों में हुए थे प्रोफेशन में, और आपके कई सारे जो मन का प्रभाव था उससे कई सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव आपके साथ आया हुआ है। वो सारी चीज़ें अब आपके साथ में नहीं हो रही हैं। इसलिए मैं कहूँगा
कि जो ये कुंभ राशि है एक्वेरियंस के लिए, जो थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी ये एक्वेरियंस के लिए है टू बी प्रेडिक्टेड एंड इम्पोर्टेंट एंड फॉर स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ इन फाइनेंस, ग्रोथ इन हेल्थ एंड ग्रोथ इन फैमिली डेवलपमेंट एंड पर्सनल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में अच्छी रहेंगी थर्ड फेज के साथ में। सभी एक्वेरियंस के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये आपने दूसरा फेज कंप्लीट कर लिया है और आप तीसरे फेज में आपके साढ़े साथी में आप हैं। मुझे लगता है कि इस फेज में आप एक बहुत बेहतरी से आगे बढ़ रहे होंगे, आपका व्यापार अच्छा बढ़ेगा, आप सेटअप करेंगे, आपके नए नए चीज़ों में रिसोर्सेज में आप आगे बढ़ रहे हैं और उससे आपको प्राप्तियां भी हो रही हैं, साथ साथ में आपकी जो मान और प्रतिष्ठा भी कई क्षेत्रों में बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पे करूँगा। जानेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कह सकता है और उसके बाद वो देखेंगे कि आपका लग्न लॉर्ड कहाँ है। इसके साथ साथ आपका भाग्य, आपका दशमेश और आपका जो 11वें घर का जो इनकम हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्या क्या इस समय कर रहे हैं और आपका कैरियर स्पेशली भाग्य क्या बोलता है, आपका कैरियर क्या बोलता है, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या बोलती है, इन सब के साथ में आपके साथ में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव से आपके साथ में बात करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।